आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर के सिहोरा कोर्ट के बाहर पुरानी रंजिश को लेकर अधिवक्ता को गोली मारने वाले आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार ही कर लिया है। हत्या का प्रयास करने के इस मामले में फरार आरोपी अंकित उर्फ आदित्य पाली और राहुल सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से घटना में उपयोग किए गए एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी जब्त किए गए। दरअसल थाना सिहोरा अंतर्गत 22 मार्च को सिहोरा न्यायालय परिसर के सामने अधिवक्ता सूर्यभान सिंह को गोली मार दी गई थी। इसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिनका उपचार वर्तमान में जबलपुर के मेट्रो अस्पताल में जारी है। बता दें कि वारदात को लेकर सिहोरा थाने में आईपीसी सेक्शन 307 के साथ अन्य धाराओं में मुकदमा दायर कर जांच शुरू कर दी गई थी। गौरतलब है कि अधिवक्ता सूर्यभान के साथ इस वारदात के विरोध में गुरुवार को प्रदेश भर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे थे, जिसके चलते पुलिस मुख्यालय से भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दबाव स्थानीय अधिकारियों पर बनता जा रहा था। इस बीच मुखबिर तंत्र की सूचना पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कुछ ही दिवस पूर्व, जैसा कि आपको विदित है, सिहोरा कोर्ट के बाहर एक अधिवक्ता पे गोली मारी गई थी। वह जो गोली मारने वाले पर वहां से फरार हो गए थे। इसमें एक जो मुख्य आरोपी हैं सुशील ठाकुर, उनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आज इसमें 3 अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी में है, जिसमें कि 2 ऑलरेडी आज हमने गिरफ्तार करके अब उनको जेआर पे भेजा है। एक जो आरोपी है ऑलरेडी जेल में है, वो भी ऑलरेडी निरुद्ध है। कुल मिलाकर के इसमें कहानी ये निकल के आई है, जो दूसरे नामजद आरोपी थे एफआईआर में, जिनका नाम राहुल सिंह था, जो कि सुशील ठाकुर के पुत्र हैं। इनकी सुशील ठाकुर और सुशील ठाकुर के जो बड़े पुत्र हैं राजेश, जो ऑलरेडी अभी जेल में है, जो कुछ पिछले साल वो 300 दिवस के पैरोल पे थे। उस दौरान ये इनकी योजना बनी। ये योजना तब बनी जब जो मझौली का जो एक मर्डर हुआ था, उसमें विकास उनका मर्डर हुआ था, जो कि सुशील के पोते एवं राजेश जो जेल में निरुद्ध हैं उनके पुत्र हैं, और राहुल सिंह जो तीसरे जो आरोपी हैं उनके जो भतीजे हैं। इन्होंने मिलकर एक साजिश रची, जिसमें कि जो अंकित पाली करके है, ये भी इन्हीं के परिचित थे। और अंकित से तो उन्होंने 19 तारीख को ये जो वेपन उनको दिलवाया, और अंकित अपने एक अलग साथी के साथ कितौला में रहे 2 दिन, और फिर सुनियोजित ढंग से उस दिन यह घटना अंकित पाली, जो कि जिनकी अरेस्ट हो गई है, उन्होंने अपने एक साथी के साथ की। कुल मिलाकर के अब इस घटना का पूरा पर्दा इसमें फाश हो गया है। सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ ही 1-2 आरोपी जो भी गिरफ्तारी शेष। इसमें 10,000 का इनाम। जी बिल्कुल, ये जो अंकित और आदित्य पाली हैं, इन्होंने ही वो इसमें गोली चलाई थी। ये पहले बेलबाग के एक प्रकरण में इनको आजीवन कारावास हो चुका है। 2019 में ये इनको कन्विक्शन के बाद शायद बेल पे थे। और इसमें मुख्य बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ये जेल में थे, तब इनकी मुलाकात राजेश, जो सुशील के प्रथम पुत्र हैं, उनसे हुई। वहीं से इनकी मिलना जुलना, इनका मतलब जेल में इनसे वो मुलाकात के बाद जो जैसे इनकी दोस्ती हुई थी, जैसा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बताया है, वहीं से इनकी पहचान हुई। फिर जब दोनों पैरोल पे थे, तो फिर राजेश ने विकास से इनकी मुलाकात कराई। विकास जिसका मर्डर मझौली में हुआ, तो फिर ये फिर विकास के भी नजदीक आए अंकित, और जब विकास का जो हत्या हुआ, फिर इन सब की एक साजिश है। अब मझौली वाले प्रकरण, मझौली के वो इस उसमें तो उन्होंने बदले लेने के लिए नियत से ये घटना कारित करने का